हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विनोद लर्निंग हब। दोस्तों, आज की वीडियो सीटेट एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहने वाली है, शानदार रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बेस्ट स्ट्रेटजी, किस स्ट्रेटजी से आप जो है एग्जाम पास कर सकते हैं 20 अगस्त 2023 को। ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि आपने टाइम कैसे मैनेज करना है। सबसे जो मेजर इशू रहता है बच्चों के साथ वो रहता है टाइम मैनेजमेंट का। तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपने टाइम मैनेज करना है, किस तरह से आपने एग्जाम पास करना है। जैसे कि आपको पता है कि एग्जाम आपका 2 शिफ्ट में होता है, पेपर 1 पेपर 2। और जो बच्चों का कंफ्यूजन रहता है सब्जेक्ट चूज करने में, साइंस वालों की बच्चों का कंफ्यूजन अलग से रहता है, आर्ट्स वालों का अलग से रहता है। और जब आप पेपर सॉल्व करते हैं तो उसमें आप जो लैंग्वेज सिलेक्शन का, लैंग्वेज आपने कौन सी फिलअप की थी, कौन सी आपने सिलेक्ट करनी है, वो मैं सिंपल भाषा में आपका कंफ्यूजन यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है। फिर आपको पता है कि जो सीटेट एग्जाम है वो बहुत सालों से हो रहा है, सिलेबस सेम है और इसका सिलेबस जो है वो ज़्यादा वास्ट नहीं है, छोटा सिलेबस है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो मैं आपको 2 या 3 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड कराने वाला हूँ पीडीएफ के फॉर्म में इसी वीडियो में। तो आपने वीडियो पूरी देखनी है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, क्योंकि जब आपका एग्जाम होगा, एग्जाम के जैसे आपका एग्जाम पेपर 1 खत्म हो गया, मैं आपके उसके जो है 20 से 25 मिनट बाद जो आपकी मैं आंसर की प्रोवाइड कराऊंगा। हर एक सब्जेक्ट की मेरी जो टीम है, हर एक सब्जेक्ट के जो है एक्सपर्ट है। साइंस वाला पोर्शन एक एक्सपर्ट सॉल्व करेगा, आर्ट्स वाला अलग से, साइकोलॉजी वाला एक्सपर्ट सॉल्व करेगा, और मैं आपको 20 से 25 मिनट के अंदर जो है आंसर की प्रोवाइड कराऊंगा और मैं आपको बताऊंगा आपका रिजल्ट कब आएगा। तो आपने वीडियो को पूरी देखनी है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग, एज यू नो, जैसे कि आपको पता है कि आपका एग्जाम जो है 20 अगस्त को होने वाला है और जो एग्जाम है वो 2 शिफ्ट में होता है, पेपर 1 और पेपर 2। दोनों पेपर जो है 150 मार्क्स के होते हैं। आपका पेपर 1 भी 150 का होगा, पेपर 2 भी आपका 150 का होगा। ओके, फिर आपका इस तरह से पार्ट डिवाइड हो गए। जैसे आपका पार्ट 1 है, पार्ट 1 आपका रहेगा सीडीपी का रहेगा, जिसमें आपके 1 से 30 तक क्वेश्चन हो गए और पेपर 1 में सभी ने सॉल्व करना है, चाहे वो आर्ट्स बैकग्राउंड का हो, चाहे वो साइंस बैकग्राउंड का हो, सबके लिए कॉमन रहेगा सीडीपी का पार्ट 1 से 30 तक। ओके, फिर सेकंड पार्ट रहेगा आपका मैथ्स का, जो क्वेश्चन नंबर 31 से 60 तक रहेगा। ये भी आपका कॉमन रहेगा सभी स्टूडेंट के लिए, ये भी सबने सॉल्व करना है। ओके, फिर नेक्स्ट रहेगा आपका ईवीएस का, एनवायरमेंटल स्टडी का। इसमें जो आपके क्वेश्चन नंबर रहेंगे वो रहेंगे 61 से 90 तक। ये भी कॉमन रहेगा पेपर 1 के लिए, सभी स्टूडेंट के लिए। जो ये 3 पार्ट रहेंगे आपके, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉमन रहने वाले हैं। आपने इनको फटाफट सॉल्व करना है। ओके, फिर बात आती है पार्ट 4 की। यहाँ जो है वो समझने वाली चीज है पार्ट 4 में। इसमें क्या होगा, जब आपने एग्जाम फिलअप किया होगा, आपने ध्यान रखना है, जब आपने एग्जाम फिलअप किया था आपके पास चॉइस थी। अगर आपने चॉइस में लैंग्वेज इंग्लिश सिलेक्ट की है, पहले क्या किया, चॉइस में आपने प्रायोरिटी में इंग्लिश रखी है, तो स्टूडेंट जो है आपका जो है 91 से 120 तक आपने इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यहाँ पे जो है आपने हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं। आपका जो क्वेश्चन नंबर हो गए वो सेम हो गए। जैसे मान लो आपका क्वेश्चन शुरू हुआ इंग्लिश का 91 से 120 तक, वैसे ही आपके हिंदी के हो गए, जैसे ही 120 खत्म हो गए फिर दोबारा हिंदी के स्टार्ट हो गए 91 से 120 तक। बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही इंग्लिश सॉल्व कर लिया वो हिंदी भी सॉल्व करने लग जाते हैं। यही सबसे बड़ी मिस्टेक रहती है, यहीं पे जो आपका टाइम जो वेस्ट हो जाता है और एग्जाम से आप पीछे हट जाते हैं। तो मैं एक बार रिपीट करता हूं, अगर आपने एग्जाम में इंग्लिश जो है फर्स्ट चॉइस सिलेक्ट की है तो आपने यहाँ पे लैंग्वेज 1 से ओनली 91 से 120 तक इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फिर आपने लैंग्वेज 2 में क्या करना है, हिंदी के सॉल्व करने हैं 121 से 150 तक। अब आप बोलोगे सर इसमें क्या डिफरेंस रहेगा। अगर आपने लैंग्वेज 1 में इंग्लिश सॉल्व किया हुआ है तो इंग्लिश के जो क्वेश्चन यहाँ पे थोड़े वो स्टैंडर्डाइज हो गए, थोड़े टफ हो गए एज कंपेयर टू इस वाले इंग्लिश के, समझ रहे हो ना। फिर अगर किसी ने हिंदी सिलेक्ट किया हुआ है तो हिंदी के जो है इसमें थोड़े से क्वेश्चन 91 से 120 तक टफ हो गए एज कंपेयर टू इस वाले पोर्शन में। तो अगर आपने हिंदी प्रायोरिटी किया हुआ है तो यहाँ पे हिंदी सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने जो फिर इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आई थिंक आपका ये डाउट क्लियर हो गया है। फिर भी अगर आपका डाउट क्लियर नहीं हुआ आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा विद इन 5 मिनट। ओके,
ये आपका पेपर 1 हो गया। आपको जो है 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा रेस्ट करने के लिए। अगर बाई चांस एक सिटी में सेंटर चेंज हुआ 10 से 12 किलोमीटर डिस्टेंस में, वैसे होता नहीं है, अगर हुआ तो आप वो भी उस 2 घंटे के अंदर चेंज कर सकते हो, ठीक है। फिर आपका पेपर 2 होगा। लास्ट में आप वीडियो पूरी देखनी है, लास्ट में आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से जो है वो बेस्ट स्ट्रेटेजी रहेगी आपको पेपर सॉल्व करने की। फिलहाल आप देखो पेपर 2 रहेगा आपका स्टार्ट हो जाएगा। जो आपका ये सीडीपी का पोर्शन है ये कॉमन रहेगा आर्ट्स और साइंस के स्टूडेंट के लिए। फिर से क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 30 तक सबके लिए क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। फिर जो साइंस स्टूडेंट रहेंगे आपके, साइंस स्टूडेंट रहेंगे उनके लिए जो क्वेश्चन सॉल्व करने उन्होंने वो करने हैं 31 से 90 तक। किसके लिए, ये है साइंस स्टूडेंट के लिए। ये आपने माइंड में बिठा के रख दो, साइंस स्टूडेंट के लिए कहां से रहेगा 31 से 90 तक। फिर जो आर्ट्स स्टूडेंट है उनके लिए रहेगा एसएसटी का पार्ट, उनके लिए क्या रहेगा एसएसटी का पार्ट 31 से 90 तक। अब मान लो पेपर 2 स्टार्ट हो गया, जैसे ही आर्ट्स वाले स्टूडेंट जो है 1 से 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, आपने फटाफट 2-4 पेज इकट्ठे पलटने हैं और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 पे पहुंचना है जो एसएसटी का पार्ट होगा। आपने जो है ये मैथ और साइंस के क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश मत करना। अगर आप पढ़ने की कोशिश करोगे कि मैं चेक करता हूं करती हूं कि इनके लिए कैसे क्वेश्चन आए हैं, तो आप गए काम से, आपका जो टाइम जो बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए आपने पेज पलट के डायरेक्ट कहाँ आना है, एसएसटी वाले पोर्शन पे, और अपना पोर्शन सॉल्व करना है। अब जब मैथ और साइंस वालों ने यानी साइंस स्टूडेंट वालों ने 90 तक पहुंच गए, फिर वो भी वही गलती नहीं करना कि आप जो है फिर से ये पोर्शन चेक करने लग जाएंगे एसएसटी का, किनका क्या स्टैंडर्ड रहा है। कुछ चेक नहीं करना, साइंस वालों ने डायरेक्ट कहाँ आना है 91 क्वेश्चन पे, और जो आपका एसएसटी है वो 31 के बाद 30 के बाद कहाँ आना है, ये 31 एसएसटी वाले पोर्शन में, ठीक है। फिर उसके बाद पार्ट 4 सेम कंडीशन है, आपने लैंग्वेज 1 क्या सिलेक्ट किया है। अगर आपने यहाँ भी इंग्लिश सिलेक्ट की है तो आपको जो है इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे 91 से 122 तक, 120 तक, ठीक है। उसके बाद सेकंड लैंग्वेज में आपने क्या करना है, फिर हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये आपने ध्यान रखना है। अगर किसी बच्चों ने यहाँ पे हिंदी सिलेक्ट की है तो फिर यहाँ पे हिंदी के सॉल्व करने हैं और यहाँ फिर इंग्लिश के सॉल्व करने हैं। आई थिंक आपका ये सिंपल सा डाउट क्लियर हो गया है। अगर मैं सम अप करूँ छोटी सी लैंग्वेज में, तो पेपर 1 में जो ये 3 पार्ट है ये सभी बच्चों के लिए कॉमन रहेंगे। फिर लैंग्वेज आपकी डिपेंड रहेगी, आपने इंग्लिश सिलेक्ट की है तो आपको यहाँ पे इंग्लिश करना होगा और यहाँ पे हिंदी। अब इसने पहले हिंदी सिलेक्ट की है तो यहाँ पे हिंदी करना होगा, यहाँ पे इंग्लिश। और ये जो पोर्शन यहाँ पे पेपर 2 में वो साइंस और आर्ट्स के लिए कॉमन रहेगा, और जो सेकंड पोर्शन है ये साइंस के लिए रहेगा, और जो थर्ड पोर्शन है ये आर्ट्स वालों के लिए रहेगा, और फिर आपका पोर्शन 4 और 5 जो है कॉमन रहेगा, और डिपेंड करेगा आपने लैंग्वेज कौन सी सिलेक्ट की है। तो ये रहेगी आपकी स्ट्रेटेजी। फिर आपने टाइम कैसे मैनेज करना है स्टूडेंट्स, जैसे ही आपका पोर्शन 1 हो गया, पार्ट 1 हो गया है, आपने फटाफट इनकी जो है OMR शीट में आंसर की फिलअप करनी है। आपको पता है कि एग्जाम कैसे होने वाला, आपका एग्जाम आपका ऑफलाइन होने वाला है, ये आपको बिल्कुल पता है, ठीक है। और OMR शीट बेस्ड है, तो आपने हमेशा सर्कल पे ध्यान रखना है, पूरा सर्कल करना है, और एक ही क्वेश्चन में 2 सर्कल नहीं करने हैं, अदरवाइज आपका क्वेश्चन जो डिडक्ट हो जाएगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप यहाँ गलती करते हैं ना लैंग्वेज सिलेक्शन में, यहाँ अगर आप दूसरा पोर्शन सॉल्व करते हो तो सीधा आप मानो कि आपका -60 हो जाएगा और आपके चांसेस क्या हो गए एग्जाम से बाहर होने के पूरे, ठीक है। तो आपने ये ध्यान रखना है। फिर आप टाइम मैनेज कर लोगे। अगर आप हर एक क्वेश्चन के बाद जो है वो टिक करोगे OMR शीट में, तो उस तरह से टाइम वेस्ट होता है। मेरे अकॉर्डिंग क्या करना, पहले आपने पोर्शन 1 कंप्लीट करना, आपने अपना जो है टाइम रखना कि मैंने जो है 20 से 22 मिनट में पोर्शन 1 कंप्लीट करना है, और अगले 6 से 8 मिनट में जो है वो OMR शीट में वो मार्क कर देने हैं। फिर पोर्शन B, C, D इस तरह से जो आपने आगे बढ़ना है, ठीक है। ये रहेगी आपकी टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी। और PYQs मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आपने PYQs को सॉल्व करना है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीट हो गए, क्योंकि सिलेबस बहुत ही इसका जो है वो वास्ट नहीं है, छोटा सा सिलेबस है, तो हमेशा क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर किसी को वो लिंक ओपन नहीं होता है, उसको आंसर की नहीं मिल पा रही हो, मतलब मिल पा रही होगी, या उसकी PDF नहीं मिल पा रही होगी, तो मुझे वो व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला होगा, आपको मुझे वो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको पर्सनली जो है PDF सेंड कर दूंगा, मुझे कोई इसमें इशू नहीं है, मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे हाजिर हूँ। बस आपने क्या करना है, सपोर्ट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। सेकंड जो आपका फायदा क्या रहेगा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जैसे ही आपका एग्जाम होगा मैं 20 से 25 मिनट बाद जो है आपके सामने आंसर की लाऊंगा, एक ऑफिशियल टाइप की आंसर की दूंगा मैं, सारे क्वेश्चन उसमें करेक्ट रहेंगे। और लास्ट मैं आपको सच में ये भी बताऊंगा कि आपका रिजल्ट जो है वो कब आने वाला है। इसलिए आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है।
सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये कंटेंट सही लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।